specify the transition of the electron in the wavelength of the line in the Balmer model of the hydrogen atom, which gives rise to the spectral line of highest wavelength। ठीक है, और ये चार हमको ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो बच्चों हमको बताना है कि बोहर मॉडल में किस ट्रांजिशन के लिए, मतलब 3 से 1 में या 3 से 2 में या 4 से 1 में या फिर 4 से 2 में, किस ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है, उस एनर्जी की वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या होता है, तो भाई जो वेवलेंथ निकलती है तो उसका फार्मूला होता है 1/λ = R 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ ये जो फार्मूला है बच्चों ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन एटम ना होता तो वैसे फार्मूला होता है Z²R, बट हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाता है, इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो हम लोग बोहर मॉडल में वैसे भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आइटम की बात करते हैं, इसलिए ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। जहाँ पर जो R है इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो बच्चों फिक्स होती है R की 1.097 × 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, पर मीटर इसकी क्या है, यूनिट है, ये R की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू पुट करेंगे और बताएंगे कि किसमें वेवलेंथ मैक्सिमम है। अच्छा, ये N1 क्या होता है? N1 वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है और N2 वो है जिससे आता है। जैसे इन्होंने कहा 3 से 2 में, तो यहाँ पर ये N2 बन जाएगा, ये N1 बन जाएगा। समझ गए? मतलब इसमें ये N2 बनेगा, ये N1 बनेगा, इसमें ये N2 बनेगा 3 से कहाँ पर 2 में, ये N1 बनेगा। ठीक है, इसमें ये N2 बनेगा, ये N1 बनेगा, इसमें ये N2 बनेगा, ये N1 बनेगा। मतलब जिससे आता है वो N2 और जिसमें आता है वो N1। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि इसमें वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो पहले वाले केस को हम सॉल्व करेंगे, ए वाले को। तो क्या आएगा 1/λ = R 1/n1², जिसमें आया है इलेक्ट्रॉन। कहाँ आया है? पहले वाले केस में कहाँ आया, देखो 3 से 1 में, तो N2 हो जाएगा 3 और N1 क्या हो जाएगा 1, यानी 1/1² माइनस 1/3²। इसको सॉल्व कर लो तो λ1 बराबर क्या आएगा R 1/1 माइनस 1/9। एलसीएम ले लो बच्चों और सॉल्व कर लो। तो λ1 कितना आएगा, यह आएगा 9/8R। ये इक्वेशन पहली हो गई। ठीक है, अब हम बी वाले में सॉल्व करते हैं कि बी में कितना वेवलेंथ निकलेगा इस ट्रांजिशन में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 1/λ = क्या है फार्मूला, R 1/n1²। तो इस केस में N1 क्या है, N1 मतलब जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा फाइनली, तो 1/2² माइनस 1/ कहाँ से आ रहा, 3² से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, R ये मिलेगा 1/4 माइनस 1/9। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 36/5R। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, ये 9 ये 4 तो ऊपर हो गया 5 और नीचे आया 36। तो ये दूसरे केस की लैम्डा हो गई, ये λ2 हो गई। ठीक है, तीसरे केस में लैम्डा फाइंड करते हैं, सी वाले केस में। इसमें कितना आएगा बताओ, ये आएगा बच्चों 1/λ3 बराबर R। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन के लिए होता है क्योंकि वहां पे Z1 हो चुका होता है ना। 1/n1², N1 की जगह 1² माइनस 1/n2², N2 की जगह 4²। इसको सॉल्व कर लो तो ये बच्चों क्या आएगा, यह आएगा 1/λ3 = R 1/1 माइनस 1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो λ3 की वैल्यू क्या आएगी, 16/15R। ठीक है, एलसीएम लेके इसको पलट दिया तो ये आ गया λ3। अच्छा, अब बच्चों λ4 निकालेंगे कि इस केस में कितना वेवलेंथ होगा, सोचो। तो
तो 1/λ4 इक्वल टू क्या आएगा, आर 1/n1 स्क्वायर, n1 की जगह कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस 1/n2, n2 की जगह कितना है 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो 1/λ4 कितना आएगा, आर 1/4 माइनस 1/16। यहाँ बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो λ3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 16/3r। कितना आ जाएगा 16/3r। तो आप सोचो बच्चों कि किस केस का वेवलेंथ मैक्सिमम आया, लैम्डा है वो किस केस का है, ये है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 7.2/r। तो λ2 की वैल्यू जो है वो क्या है 7.2/r। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा लगभग 1 समथिंग/r। इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1 और 0 और उसके बाद कुछ आएगा 6 समथिंग/r। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 5.3 समथिंग/r। तो सबसे बड़ा लैम्डा किसका है, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है, ये λ2। इसका मतलब n2 = 3 से n1 = 2 में के ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मिलेगी। तो वी गेट मैक्सिमम वेवलेंथ इन दिस रीजन, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।